नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम आपको मशरक़ के हरकुलिस देसी पहलवानी कुश्ती का नाकाबिल तस्खीर खिलाड़ी रुस्तम ज़मा और रुस्तम हिंद के नाम से याद किया जाने वाले गामे पहलवान के बारे में बताएंगे। उनको रुस्तम ज़मा या फिर रुस्तम हिंद क्यों कहा जाता था और अपने 50 साल कैरियर में 5000 मैच खेलने वाला ये खिलाड़ी कभी भी मैदान में कोई मैच क्यों नहीं हारा, और जब एक चैलेंज के दौरान गामा ने अमेरिका के मशहूर खिलाड़ी को सिर्फ 1.5 मिनट में शिकस्त दी तो उसके बाद क्या हुआ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गामा पहलवान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम कैसे गुजारे और उनके ख़ानदान के लोग इस वक्त कहाँ हैं। कबल इससे कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल डबल इन इन्फो को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, गामा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद था। वो अमृतसर भारतीय पंजाब में 1880 को पैदा हुए और गामा पहलवान का कद 5 फीट 7 इंच था। गामा पहलवान के बड़े भाई इमाम बख्श भी मशहूर पहलवान थे और इन दोनों का ताल्लुक कश्मीरी खानदान से था। गामा और उनके बड़े भाई की पहलवानी के अखराजात पटियाला के महाराजा बर्दाश्त करते थे। नाजरीन, गामा पहलवान के बारे में कहा जाता है कि वो रोजाना 3000 डंड लगाते थे। गामा पहलवान बैठकें लगाने के लिए 95 किलोग्राम वजनी भारी डिस्क उठाते और वर्जिश करते थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला पंजाब भारत में आज भी ये डिस्क मौजूद है। गामा पहलवान को महाराजा ऑफ दतिया रोजाना 2 बकरों का गोश्त, 3 सेर मक्खन, 6 गैलन दूध, 3 टोकरियां फल और 20 पाउंड बादाम की सरदाई फराहम करता था। गामा पहलवान अपने जमाने के रुस्तम ज़मा यानी वर्ल्ड चैंपियन रहे थे। गामा पहलवान ने अपने 50 साल कैरियर में 5000 से ज्यादा मैच खेले और कभी भी एक मैच नहीं हारे। 1916 तक गामा ने सारे हिंदुस्तानी पहलवानों को बशमूल पंडित बद्दू ब्रह्मन को भी शिकस्त दे दी थी। अक्टूबर 1910 को गामा ने जॉन बुल बैलेट और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल भी जीत लिया था। गामा पहलवान ने गुजरांवाला के मशहूर पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से लड़ाई लड़ी। रहीम सुल्तानी वाला कश्मीरी पहलवान उमर बख्श का पोता था। रहीम बख्श सुल्तानी वाला का कद 6 फीट 9 इंच था और गामा का कद सिर्फ 5 फीट 7 इंच था। इन दोनों में कांटे का मुकाबला हुआ मगर ये मैच ड्रा हो गया और फिर अगली बार एक अरसे के बाद गामा रहीम बख्श से दंगल लड़ा और बिल आखिर गामा को जीत नसीब हुई, जो कि गामा ने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई करार दी। उसके बाद गामा पहलवान ने मगरब में जाकर अपनी पहलवानी का लोहा मनवाया। मगरब में जाकर गामा पहलवान ने अमेरिकी मशहूर पहलवान बेंजामिन रोलर को सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में शिकस्त दी। वर्ल्ड चैंपियन स्टेनिस्लास को भी गामा ने सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड में शिकस्त दे दी थी। गामा ने स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले वर्ल्ड चैंपियन जेसी पीटरसन, फ्रांस के मोराइस और स्विट्जरलैंड के यूरोपीय चैंपियन जोहान लियम को भी हराया। ब्रिटानिया में गामा ने बेंजामिन रोलर को 15 मिनट में 3 बार हराया और गामा ने मैच के दौरान वर्ल्ड चैंपियन के दावेदार, जिनमें जापानी जूडो चैंपियन टारो मियाग, वर्ल्ड चैंपियन फ्रैंक गोच और जॉर्ज हेकन स्मिथ को चैलेंज किया, लेकिन इन सब ने लड़ने से इनकार कर दिया। फिर गामा पहलवान ने मजीद 20 पहलवानों को एक के बाद एक मुकाबले का कहा और जीतने वाले को पैसे का इनाम का भी कहा, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। नाजरीन गिरामी, गामा ने 1902 में 22 साल की उम्र में 1200 किलोग्राम वजनी पत्थर उठाया और अपने सीने तक लाया और कुछ कदम चला भी। ये पत्थर आज भी भारत के बरूदा म्यूजियम सायाजी बाग में पड़ा हुआ है और इस पर लिखा है कि ये पत्थर 23 दिसंबर 1902 को गामा ने उठाया। म्यूजियम हुक्काम का कहना है कि इस पत्थर को उठाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह करने में और 25 आदमी ये पत्थर उठा नहीं सकते और म्यूजियम के रजिस्ट्रार में एंट्री नंबर 10 में लिखा है कि ये पत्थर 1912 में इस म्यूजियम में लाया गया। आज की तारीख के बहुत बड़े वेट लिफ्टर जो के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके भी 600 किलोग्राम से ज्यादा वजनी पत्थर नहीं उठा सकते। नाजरीन, गामा का खानदान आज भी मौजूद है और गामा के बेटे
اپنے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، لیکن گاما کی سگی نواسی کہا جاتا ہے کہ کلثوم نواز ہیں، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 3 بار بننے والے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اہلیہ ہے۔ اس کے علاوہ بھولو پہلوان اور بھولو برادران، جن میں ناصر بھولو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اور اس کے علاوہ گجرانوالہ میں بلدیاتی سطح کے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سیاستدان حمزہ بھٹ بھی گاما کے سگے نواسے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ گاما پہلوان نے اپنے آخری ایام نہایت مفلسی میں گزار دیے تھے۔ ہمارے پاکستانیوں کو تو اپنے پہلوان کا پتہ نہیں، لیکن مغربی دنیا میں گاما کی بہت پہچان ہے۔ بروس لی کراٹے کی دنیا کے بادشاہ گاما کے مداح تھے، اور ان کی ٹریننگ اور ورزش کے طریقوں کے آرٹیکلز پڑھتے تھے اور ان کو عملی طور پر اپناتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ فائٹر گیم میں ڈران مسٹر کا کردار بھی گاما پر بنایا ہے، اور ایک اور گیم شیڈو آف کنوینٹ میں گاما کا کردار کا پہلوان ڈالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی کام کتاب ٹائیگر ماسک میں بھی گاما کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ قیام پاکستان پر گاما پہلوان اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور آگے اور معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ آخری ایام میں بیمار ہوئے، لیکن حکومت نے ان کے علاج میں خاصی دلچسپی ظاہر نہ کی، اور فن پہلوانی کا یہ روشن ستارہ 82 برس کی عمر میں 23 مئی 1960 کو ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ ناظرین، گاما پہلوان دنیا پہلوانی کا ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی جگہ آج تک کوئی بھی نہیں لے سکا۔ ساری زندگی ناقابل شکست رہنے کا اعزاز ہو یا کوئی اور کارنامہ، گاما نے فن پہلوانی میں ایسی تاریخ رقم کی کہ اس سے پہلے یا شاید بعد میں بھی کوئی دوسرا پہلوان رقم نہ کر سکے۔ بٹوارے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے اس سے کافی چیزیں برباد ہو گئی تھیں، تاہم ہندوستانی ریاست سیجورات اسٹیٹ میں آج تک ان سے جڑی چیزیں محفوظ ہیں۔ گاما پہلوان تقسیم کے بعد جب بھی وہاں جاتے تو انہیں کافی اعزاز بخشا جاتا تھا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جس ملک کے لیے وہ اتنی شہرت چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے، انہیں اس پاکستان میں کبھی یاد نہیں رکھا گیا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل NN انفو کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حافظ۔